सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक ज्ञान के भूगोल विषय से और जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को। और इस पाठ के अंतर्गत आज हम इस वर्कशीट में वायुमंडल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको याद है कि पिछली वर्कशीट में हमने जलमंडल के बारे में चर्चा की थी, आज की इस वर्कशीट में वायुमंडल के बारे में समझेंगे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, चारों ओर से, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। समझे अब आप वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसे 5 परतों में बांटा जाता है, यानी ये वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और इसको हम 5 परतों में बांटते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, जैसे नीचे से जहां पर हम रहते हैं, तो सबसे पहले क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे आखिरी में बहिर्मंडल। इन परतों को ये कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। यानी वायुमंडल में 2 प्रमुख गैसें हैं, वो हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और आयतन के अनुसार नाइट्रोजन जो है वो है 78%, ऑक्सीजन 21% और दूसरी गैसें जो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि इत्यादि की जो ये मात्रा है वो केवल 1% ही है। यानी मुख्यतः कौन सी गैस हुई? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो देखा आपने कि किस तरह से ये दोनों ही गैसें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। फिर इसके बाद एक है जीवमंडल। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल स्थल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है, यानी स्थल और हवा के बीच का भाग। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको जीव मंडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन है। जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव जंतु हैं, सब में जीवन है। ठीक है, इसलिए हम इसे जीव मंडल भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए एक चित्र भी दिखा रखा है जिसमें पृथ्वी की वायुमंडल की वो परतें दिखाई दी हैं। जैसे नीचे से शुरुआत करते हुए क्षोभमंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और सबसे आखिरी में बहिर्मंडल। तो अब हम चलते हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? ये तो अभी हमने समझा ही है। वायुमंडल में 78%, ये प्रतिशत का निशान होता है, 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, यही हमारे जीवन में इसका महत्व है। फिर उसके बाद है तीसरा प्रश्न, वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए। तो नीचे से शुरुआत करते हुए क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और सबसे आखिरी में जीवमंडल क्या है? जीवमंडल स्थल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो देखा कितने आसान से प्रश्न उत्तर थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आज का टॉपिक ज़रूर आया होगा। तो ये तो थी
आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए और जब भी संभव हो और उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।